नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शास्त्रं न तत्स्यात् न हि यत्र रामः, काव्यं न तत्स्यात् न हि यत्र रामः, न संहिता यत्र न रामदेवो, न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः। मनोभिरामो नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं चरामम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्, हरिर्नामैव केवलम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए भागवत भक्ति रस धारा में अवगाहन करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, पश्चात कथा गंगा में स्नान करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। आज कथा का 9वां दिवस और आप समस्त बड़भागी लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। देवर्षि नारद के समक्ष वह युवती है
देवर्षि नारद ने पूछा, आपका परिचय? आपके बगल में वृद्ध जो पड़े हुए हैं इनका परिचय? नार्यः काः पद्मलोचनाः, ये जो पद्मलोचना नारियां हैं इनका परिचय क्या है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का विस्तार से कारण बताइए। युवती का हृदय गदगद हो गया। उस युवती ने अपना परिचय दिया। ऋषि श्रेष्ठ, हे देवर्षि, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा नार्या का पद्मलोचना। आपने पूछा ना कि कौन है पद्मलोचना नारियां, तो सुने। गंगाद्या सहितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि अहम भक्तिरिति ख्याता। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति के नाम से मेरी ख्याति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ, ये जो बगल में वृद्ध दोनों पड़े हैं कोई और नहीं। इमौ मे तनयो मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नाम है, एक का नाम ज्ञान तो दूसरे का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ज्ञान और वैराग्य हैं, काल के योग से वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। ऋषिवर, ये नारी कोई और नहीं, गंगा यमुना चंद्रभागा सरस्वती गोदावरी मंदाकिनी पैस्वनी, न जाने कितनी कितनी पवित्र नदियां हैं जो मेरे सेवार्थ पधारी हैं, पर इन सब के द्वारा सेवित होने के पश्चात भी मेरे मन को शांति नहीं है, सुख नहीं है। हे तपोधन, मेरे वार्ता को सुनिए और मुझे सुख प्रदान करिए। इदानीं शृणु मद्वार्ता सचितस्त्वं तपोधन। हे तपोधन, आप गौर करके मेरी वार्ता को सुने। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में सन्मानित हुई, लेकिन जैसे गुर्जर प्रांत में पहुंची पाखंडियों ने मुझे अंग भंग बना दिया। कभी गुजरात पाखंड प्रधान प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से नरसिंह जैसे महान भक्तों का, संतों का अवतरण हुआ, गुजरात प्रांत मिनी वृंदावन बन गया, छोटा वृंदावन बन गया। एक से एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ महान संतों का फिर अवतरण हुआ। महाराज, उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और जैसा कि बताया गुर्जर तक पहुंचते पहुंचे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। चिरकाल से वृद्धावस्था में रहने के कारण शरीर शिथिल है, निस्तेज है। मैं पुत्रों के सहित बहुत काल तक इस प्रकार रही, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जैसे मैं वृंदावन में आई तो पुनः स्वरूपवती हो गई, युवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य, पुनः माने दोबारा, यानी भक्ति वृंदावन में पहले भी थी और कुछ समय के लिए दूर चली गई थी, लेकिन पुनः प्राप्य भगवती भक्ति स्वयं स्वीकार करती, मैं पुनः वृंदावन में आई। पुनः शब्द का प्रयोग ही वहां होता है जहां दोबारा आगमन होता है। पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक। बड़ी सुंदरी हो गई, युवती हो गई, बलवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों ये पुत्र आज भी वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। श्रम से पीड़ित हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं एक माँ हूं, कब तक अपने पुत्रों को इस जरावस्था में देखती रहूंगी। इसलिए निश्चय किया है, पर आप जैसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत का मिलन हो गया है, मैं दूर जाऊं उचित नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि विदेशम गम्यते मया, विदेश चली जाऊं। पर आप संत हैं, आपका मिलना हुआ है, आपने भी संसार को देखा और मैंने संसार को देखा है। यह देखने को मिला है कि माँ तो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, अब पुत्र युवावस्था को। लेकिन समय का वैपरीत्य तो देखिए कि यह माँ तो युवावस्था को प्राप्त है, अब पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। क्या यह उचित है? बस इसी बात को लेकर के मैं चिंतित रहती हूं। हे योगनिधे, हे धीमन, आप इसका कारण बताइए और समाधान करिए। देवर्षि नारद ने दिव्य दृष्टि से सारा समाधान देखा, सारी समस्या देखी और कहा हरि समते करिष्यति। भगवान श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। और नेत्र बंद करके देखा, त्रिकालज्ञ संत सब कुछ देख लिया, जान लिया। भक्ति के सामने हाथ जोड़ दिया। देवी, इस समय एक घोर कलिकाल है, बड़े बड़े दुष्कर्म लोग कर रहे हैं। तेन उक्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। इस कलिकाल में कलयुग के आ जाने से योग मार्ग नष्ट हो गए, तप शौच आदि सब कुछ नष्ट हो गया है। लोग बुरा कर्म करके आसुरी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देवी, संत लोग जो हैं वो म्लान हो रहे हैं, जो असाधु हैं वो प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। पर धत्ते धैर्यं सयोधी मन सधीरा पंडितो थवा। पर विपत्ति के समय जो धैर्य को धारण करते हैं वही पंडित कहलाते हैं, वही विद्वान कहलाते हैं, वही संत कहलाते हैं। यह पृथ्वी स्पर्श करने योग्य क्या, यह देखने योग्य भी नहीं रही। और दिनों दिन ये भगवान शेष के लिए भार बनती जा रही है। और आपका भी तो कहीं आजकल पुत्रों के से दर्शन नहीं होता है, कहीं भी इस धरा पर मांगलिक कर्म सत्कर्म दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। देवी, आपने कहा मां युवावस्था को प्राप्त, पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। कारण यह है, विषयासक्त लोगों से उपेक्षित होने के कारण आपके पुत्रों की यह दशा हो रही है। विषयासक्त लोग विषयों में लगे हुए हैं, उनसे यह उपेक्षित हैं, तो कैसे इनकी चैतन्यता की कामना की जा सकती है। पर
आपकी चैतन्यता का कारण, आपकी सुंदरता का कारण और आपकी युवा अवस्था का कारण श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवां धन्यं वृंदावनो तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च भक्तिर्नृत्यति यत्र च वृंदावनस्य संयोगात्, वृंदावन के संयोग से आप पुनः तरुणी हो गई, युवती हो गई। धन्य है पावन धाम वृंदावन, जहाँ पर भक्ति अहर्निश नर्तन करती है। वृंदाया वनम वृंदावनम, जो तुलसी का वन है, यानी भक्ति का वन है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। धन्यम वृंदावनम तेन, भगवान कहाँ है? जहाँ पर तुलसी महारानी है। भगवान कहाँ है? जहाँ पर भक्ति महारानी है। भगवान कहाँ है? जहाँ पर भक्ति रस की धारा प्रवाहित होती है। राधा रानी की भक्ति प्रवाहित होती है। राधा को उल्टा करेंगे तो धारा बनेगा। कृष्ण भक्ति की धारा जहां अविरल गति से प्रवाहित होती है, वहीं भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च, आपकी सुंदरता का कारण, आपकी युवा अवस्था का कारण, आपके चहकने का कारण भी ये वृंदावन धाम ही है। जहां बड़े बड़े उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, वहां पर पक्षियों का कलरव होता है। तरह तरह के पक्षी लोग कलरव करते, चहकते हैं। और भक्ति महारानी की चहक कहाँ होती है? जहां कृष्ण का नाम संकीर्तन होता है, जहां तुलसी महारानी होती हैं, जहां तुलसी की सेवा होती है, जहां भक्ति की धारा अविरल अबाध गति से प्रवाहित होती है, वहां पर भक्ति चहकती है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनो तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। प्रिय श्रोताओं, भावुक भक्तों, रसिकों, ये धाम श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ आप कभी भी आएंगे, सुबह आओ या शाम, मध्याह्न आओ या अर्धरात्रि, दिन में आओ या रात्रि में, जब भी आओगे वृंदावन के किसी ना किसी कोने से राधा नाम संकीर्तन आपको सुनाई देगा। राधा नाम। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके बढ़ रहे थे, रास्ता भूल गए, रात्रि की वेला थी। विदुर जी ने सोचा किधर जाएं, कहां जाएं, कुछ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। तो आवाज आई, जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। विदुर जी के कानों में आवाज पहुंची। विदुर जी ने कहा यहाँ तो कोई भक्त हैं, राधा रानी का नाम स्मरण कर रहे हैं। आवाज की आहट जिधर से आ रही थी, विदुर जी बढ़े। अब जिन भक्त के मुख से नाम संकीर्तन चल रहा था राधा रानी का, उनको पदाहट महसूस हुई। तो उन्होंने भी सोचा कि कोई पथिक है, आगे बढ़े। विदुर जी बढ़े तो भक्त का बढ़ना हुआ, परस्पर मिलन हुआ। तो वहां कोई और नहीं, उद्धव जी थे। उद्धव जी
राधा रानी का नाम संकीर्तन कर रहे थे। दो भक्तों का बड़ा पावन मिलन होता है, बड़ा मधुर मिलन होता है, और उद्धव जी मार्गदर्शन करते हैं। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवाम। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। हमारा मतलब यह कि वृंदावन भूमि में कभी भी कोई आए, विदुर जी आए या आप आए, यहाँ भटकन नहीं होती, यहाँ समाधान होता है। कोई मार्ग भटक भी जाता है तो समाधान होता है यहाँ पर। यह वृंदावन धाम है। मार्गदर्शन करते हैं उद्धव जी महाराज, तो ये वृंदावन धाम है। राधा नाम की आवाज सुनाई दे जा, समझ जाओ हम वृंदावन धाम पहुंच गए। दिन हो या रात्रि हो, एक बात है, आज भी अब वो पैडल से चलाने वाले जो रिक्शा चलते थे वो तो प्रायः बंद हो गए हैं। अब ई रिक्शा चलने लग गए हैं, लेकिन मार्ग में ई रिक्शा भी चल रहे हैं, पैदल पथिक भी चल रहे हैं, यानी भक्त लोग भी चल रहे हैं। अधिकतर लोग ब्रज में आकर के पैदल चलते हैं, पादत्राण का त्याग करते हैं, वाहनों का त्याग करते हैं। अब मजबूरी में कोई वाहन पकड़ता हो, ई रिक्शा आदि, तो उनकी मजबूरी है, अथवा जो वृंदावन के महिमा से परिचित नहीं है वो भी वाहनों का आश्रय लेते हैं। लेकिन वृंदावन में आकर के भक्त लोग, भक्त हृदय, तो पादुका तो धारण करते नहीं हैं। चाहे वो कितने भी सुकुमार क्यों ना हो, चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, उनका मन गवाही नहीं देता। अरे ये वो भूमि है जिस भूमि में हमारा निखिल ब्रह्मांड नायक बिना पाद त्राण के ही गोचारण किया है, तो क्या हम उससे ज्यादा श्रेष्ठ धनवान हो गए हैं? तीर्थ में आकर के तेल साबुन आदि का तो त्याग करना ही चाहिए, पर यदि तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं तो जितने दिन के लिए आए हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, पादुकाओं का त्याग करके देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, भक्त बन करके विचरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान और संत जगत गुरु अनंत श्री विभूषित निम्बार्क पीठाधिपति सलेमाबाद गोलोकवासी श्री श्री जी महाराज का पदार्पण जब ब्रज में होता था, समस्त भक्तों का अनुभव है। श्री जी बाद जब वृंदावन में प्रवेश करते थे, वाहन का त्याग कर देते थे, पादुकाओं का त्याग कर देते थे, और बिना पादुका के ही श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते, साष्टांग लेट करके प्रणाम करते थे। अक्रूर जी संदेश वाहक बन करके आए थे। कंस ने संदेश वाहक बना करके भेजा था, बाबा नंद के पास जाकर संदेशा दो, दंगल हो रहा है, राम और श्याम और ब्रजवासियों को लेकर के पधारे। और आगे जो मनसा थी वो तो बाद में कथा में आप सुनने को पाएंगे। तो अक्रूर जी चलते हैं मथुरा से, स्वर्ण रथ में रथारूढ़ होकर के चलते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रजभूमि में प्रवेश
पानी का समय आता है, ब्रजभूमि अपना अनूठा रंग दिखाना शुरू कर देती है। अक्रूर जी क्या सोचते हैं? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तं परमं तपः। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तं परमं तपः। किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। किं मया चरितं भद्रम् मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं समझता, मेरी याद में तो नहीं है। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई मांगलिक कर्म किया नहीं, कोई ऐसा सद आचरण किया नहीं जिसके फलस्वरूप मुझे कान्हा का दर्शन हो। हाँ, मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल जरूर हो सकता है। देखो तो सही, जिन नेत्रों से आज तक मैं कंस का दर्शन करता रहा, उन्हीं नेत्रों से मैं आज गोविंद का, केशव का दर्शन करूंगा। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। ब्रजभूमि की यात्रा करते हैं, ब्रजभूमि निकट आती है, रथ से उतर पड़ते हैं, साष्टांग लेटते हुए चलते हैं कान्हा का संदेश लेकर के। महाराज कंस का संदेश लेकर के कान्हा तक पहुंचाने के लिए, कान्हा के लिए जो संदेश आया है, ये है ब्रजभूमि का वैशिष्ट। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र चाम। धन्य पावन धाम वृंदावन, जहां पर अहर्निश भक्ति होती रहती है, नाचती रहती है, रसिक लोग आनंद लेते हैं, ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, राधा नाम का संकीर्तन करते हैं। राधा, कोई पापी ही होगा जिसके मुख से राधा नाम नहीं निकलता, पर वह पुण्यात्मा है, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके मुख से राधा नाम निकल गया। ब्रजभूमि का वैशिष्ट है, हम लोग अनुभव करते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। तो ई रिक्शा चालक जब चलता है मार्ग में और दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमार्थी परिक्रमा करने के लिए चलते हैं, और रिक्शा को मार्ग चाहिए तो हॉर्न नहीं बजा पाता, नहीं, मार्ग नहीं मिलता, वो आवाज लगाता है। और वो ही नहीं, जितने रिक्शा में बैठे होते हैं उनको थोड़ी जल्दी भी होती है ना, मार्ग चाहते हैं, तो सब लोग जोर जोर से राधे 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 बोलने लगते हैं। आगे चलने वाला पथिक समझ जाता है कोई रिक्शा वाला मार्ग चाहता है, तो वो भी कहता है राधे राधे, निकल जाओ, रास्ता दे दिया आपको। दूधिया दूध देने आता है, पैसा लेता है, मालिक पैसा देता है, आकर के वो कभी ये नहीं कहता कि दूध ले लो, आवाज लगाता है। मालिक घड़ी की ओर देखता हो, दूधिया का समय आ गया, तो आवाज तुरंत लगाता है, राधे राधे, यानी खड़े रहो, हम आ रहे हैं। पर ये नहीं कहते खड़े रहो, राधे राधे, यही इशारा है। कोर्ट वर्डों में चर्चा होती है, सब कुछ राधा रानी ही करती है, दूध भी राधा रानी देती है, दूध भी राधा रानी ही लेती है। दूधिया कहता है राधे राधे, तो गृह मालिक कहता है राधे राधे, हम आ रहे हैं। दूधिया तो राधे राधे जरूर बोलना। प्राइवेट लोग हैं, केंद्रीय गवर्नमेंट का सर्वेंट जो पोस्टमैन है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट से वेतन पाता है, वो भी जब पोस्ट लेकर आता है, डाक लेकर आता है, पत्र लेकर आता है, नहीं कहता आप अपना पत्र ले जाओ, नहीं, राधे राधे। तो मालिक घड़ी की ओर देखता, हो ये तो डाकिया का समय है, तुरंत आवाज लगाता है राधे राधे, अरे खड़े रहना भैया, खड़े रहना, मैंने राधे राधे, और पत्र लेता है। ये है राधा रानी की महिमा। हर काम, यहां कोई किसी प्रणाम करता है तो लोग आशीर्वाद नहीं देते कि आशीर्वाद,
चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, ये नहीं 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 नहीं। कोई प्रणाम करता है तो दूसरा आशीर्वाद में क्या कहता है? बोले राधे राधे। यानी मैं आशीर्वाद देने की पात्रता नहीं रखता। यहाँ तो राधा रानी आशीर्वाद देती हैं और तुमने प्रणाम किया, तुम्हारा प्रणाम मैं राधा रानी तक पहुंचा देता हूं। प्रणाम तो इस शरीर को किया, लेकिन उसका प्रणाम राधा रानी के पास सीधे पहुंचता है। बोले जय श्री राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। यही कारण है कि आप पुनः रूपवती हो गई, स्वरूपवती हो गई, लेकिन ये है धाम वृंदावन और आपके पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। आप इससे चिंतित हैं तो देवी अत्रेमो ग्राहका भावं नजरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। अत्रेमो ग्राहका भावान। अत्र यानी वृंदावन, इमो यहाँ नहीं, वृंदावन में यहाँ ज्ञान वैराग को चाहने वाले कोई नहीं है। ग्राहका भावान न जरामपि मुञ्चता। इनके ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए इनकी वृद्धावस्था नहीं जा रही है। हाँ, राधा नाम का संकीर्तन सुनाई देता है तो किंचित आत्म सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए न ये सो रहे हैं न जग रहे हैं, बीच की अवस्था में पड़े हुए हैं। अत्रेमो ग्राहका भावान नजरामपि मुञ्चतः। वृंदावन में ज्ञान का ग्राहक नहीं है, वैराग्य का ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए वृद्धावस्था को प्राप्त है। हाँ, मतलब वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं है और कोई वैरागी नहीं है। आप कहेंगे अरे वृंदावन में वैरागी नहीं, कितने बड़े बड़े संत हैं यहाँ और कितने बड़े बड़े विद्वान हैं जो देश में नहीं विदेशों में भी जाकर के भागवत धर्म के झंडा को लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। सच में वृंदावन न कोई ज्ञानी है न कोई वैरागी है। तो महाराज ये सब क्या है? ये बड़े बड़े संत सब भजन कर रहे हैं, विद्वान धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, पर यदि हम कहते हैं किसी को कोई ज्ञानी है या कोई वैरागी, तो फिर भागवत का यह श्लोक झूठा हो रहा है। भागवत का लिखता है अत्रेमो ग्राहका भावान न जरामपि मुञ्चता। यहाँ ना कोई ज्ञानी है ना कोई वैरागी है, इसीलिए ज्ञान वैराग वृद्धावस्था को प्राप्त है। मतलब बात है कि वृंदावन में दो को चाहने वाले नहीं हैं, दो को चाहने वाले हैं। दो को न चाहने वाले कौन? बोले ना कोई ज्ञान को चाहने वाला ना कोई वैराग को चाहने वाला है। किसको चाहने वाले हैं? बोले दो को चाहने वाले हैं, या तो रबड़ी के रागी हैं या तो राधा चरण अनुरागी हैं। तो महाराज ये ज्ञानी बोले, ये जो बोल रहे हैं ना, ये भी अपने को वक्ता नहीं मानते, ये भी यही कहते हैं सब कि मेरे अंदर सामर्थ्य कहाँ। ये तो राधा रानी बैठा करके मुझे निमित्त बना करके स्वयं बोलती है, नाम मेरा होता है, बोलती राधा रानी है। मेरे अंदर सामर्थ्य कहाँ जो मैं इनका गुणगान गा सकूं? नहीं बात वैराग्य की। तो शरीर भजन करता है, वो राधा रानी शक्ति देती है, वो आह्लादनी शक्ति है।
अनादि शक्ति हैं, जीव मात्र को शक्ति प्रदान करती हैं, माला जप रहे हैं, राधा चरणों में अनुराग है। अब सच में वैराग्य है क्या, हम कैसे कह दें तो राधा रानी समझें। ये शरीर लेकर के हम डोल रहे हैं और जितना हो सकता है करते हैं, पर यदि भजन होता तो हम यही कहेंगे कि राधा रानी ही कर रही हैं। अत्रेमो ग्राह का भावा न जरामपि चता। ज्ञान वैराग क्यों वृद्धावस्था को प्राप्त है? क्योंकि ज्ञान को चाहने वाला नहीं, कोई वैराग को धारण करने वाला नहीं। एक बात है, आपके यहां दूध का व्यापार होता है, आपके यहां कपड़ों का व्यापार होता है, आपके यहां अनाज बेचने का व्यापार होता है, कोई भी व्यापार ले लीजिए। आप दूध का व्यापार करते हैं, दूध बेचते हैं। अच्छा, दूध बेचने आप दुकान में बैठ गए और ग्राहक नहीं आए तो दूध क्या होगा? बोले महाराज खराब हो जाएगा, फट जाएगा। और कोई कपड़ा का व्यापारी है और कपड़ा नहीं बिक रहा है, थान का थान दुकानदार लाता है, मालिक लाता है और ग्राहक नहीं आए तो क्या थान का क्या होगा? बोले महाराज थान खराब हो जाएगा, कपड़े सड़ जाएंगे। ग्राहक नहीं तो कपड़ा सड़ गया। अन्न का व्यापारी है, अनाज बेचता है, अनाज का ग्राहक नहीं आएगा, कीड़े लग जाएंगे, अनाज खत्म हो जाएगा, है ना? यानी उस वस्तु विषय के ग्राहक नहीं तो वस्तु खराब हो गई, स्वाभाविक है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को क्यों प्राप्त है? इसलिए कि ज्ञान को चाहने वाले कोई है नहीं, वैराग्य को धारण करने वाले कोई है नहीं। हाँ, राधा नाम संकीर्तन हो रहा है तो किंचित आत्म सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए ये न तो सो ही रहे न तो जग रहे, बीच वाली अवस्था को प्राप्त है। भक्ति महारानी ने कहा, जब कलयुग में इतने दोष थे तो परीक्षित ने रहने क्यों दिया? और माना कि परीक्षित रहने दिया तो भगवान श्री हरि से अपने भक्तों का कष्ट कैसे देखा जा रहा है। करुणा परेण हरिणाप्य धर्मा कथमीक्षते इमं में संशयं छिंदी त्वज वाचा सुखितास्मि हम। भगवान श्री हरि से अपने भक्तों का कष्ट कैसे देखा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देवर्षि नारद ने कहा, यदि आपने पूछा है तो जरूर बताऊंगा। देवी, भगवान श्याम सुंदर जब सुधाम गमन करे गए तो समस्त साधनों को बाधित करने वाला कलयुग आ गया। तद्दिनात् कलिरायाता सर्व साधन बाधका, समस्त वस्तुओं का सार चला गया। परीक्षित आखेट के लिए गए थे और उनको कलयुग मिल गया। परीक्षित ने कहा तो कलयुग इसको मार देना चाहिए, तो धनुष में बाण का संधान करके और कलयुग को मारना चाहा। कलयुग बड़ा चतुर निकला, आकर के परीक्षित को चरणों में साष्टांग लेट गया। यही उपाय है बचने का, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सारग्राही राजा ने कहा, यह कलिकाल है, यह कलयुग है, पर शरण में आ गया है। ये कलयुग है, इसमें अवगुण ही अवगुण समाये हुए हैं, पर शरण में आ गया है, क्या करें? परीक्षित ने कहा, नहीं, मारा नहीं जा सकता। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय तीनहि बिलो कतिहान। शरणागत कहूं जे तजहि। परीक्षित ने कहा, शरणागत जो हो गया उसका त्याग नहीं करना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय। शरणागत
कि जो उपेक्षा करता है उनको देखने में पाप लगता है। परीक्षित ने कहा नहीं। और क्यों मारूं? क्यों मारूं? माना कि अवगुणों का आलय है, खजाना है, घर है, पर एक विशेष गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनान्। हरे नामो हरे नामैव केवलम खलौ नास्तेव गतिरन्यथा। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, योग और समाधि से नहीं मिलता, परीक्षित कहते हैं तत्फलं लभते सम्यक्, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान का कीर्तन करने मात्र से फल मिल जाता है। कलयुग का वैशिष्ट, लोग कहते हैं कलयुग है, लोग कहते हैं कलयुग है, अत्याचार है, पापाचार, केवल छिद्रान्वेषण करते हैं, कमियों को देखते हैं। जब देखो नकारात्मक चर्चा, जब देखो तुम नकारात्मक चर्चा, कभी सकारात्मक चर्चा आती ही नहीं है। ऐसा लगता है ऐसे लोगों को देखकर कि मानो कमियों को देखने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में उसके भी अंदर धर्म बैठा होता है, सदाचार बैठा होता है। और जिसके घर में रहो उसी घर में रह उसकी बुराई करो, ये कहाँ का धर्म है? आप किसी के घर जाओ, उसका भरा पूरा परिवार है, आप बैठ करके उसकी प्रशंसा न करके उसकी बुराई करने लग जाओ, उसको अच्छा लगेगा? धक्का मार के तुमको भगा दिया जाएगा। है? आप हमारे घर में बुराई करने के लिए आए हैं? किसने कहा कि आप हमारी बुराई करिए? किसने अधिकार दिया आपको? किसी घर में जाकर बुराई मत करो। आदर पाना है, सम्मान पाना है, मतलब की चर्चा करना, और देखो कि ये व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता तो उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देना, तो बुराई नहीं करना। नहीं, हम सब कलयुग में हैं और इसकी बुराई करें नहीं। कलयुग का वैशिष्ट है। कलयुग का वैशिष्ट देखिए, 10 वर्षेस्तु यत् पुण्यम, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। और चारों युगों का वैशिष्ट देखिएगा। 10 वर्षेस्तु यत् पुण्यम क्रियते तो कृते युगे त्रेतायामेक वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते। त्रेतायामेक वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते नृभिः, द्वापरे तच्च मासेन। सतयुग में 10 वर्षों तक भजन करने से जो फल मिलता है, भगवद आराधन करने से जो फल मिलता है, 10 वर्षेस्तु यत् पुण्यम क्रियते तु कृते युगे, 10 वर्षों तक उपासना करने से जो फल मिलता है, वही फल त्रेता में, त्रेतायामेक वर्षेण, त्रेता में मात्र 1 वर्ष की साधना से वो फल मिल जाता है, जो सतयुग में 10 वर्ष की साधना से फल मिला। अच्छा, तो द्वापर का क्या वैशिष्ट है? त्रेतायामेक वर्षेण द्वापरे तच्च मासेन, त्रेतायामेक वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते नृभिः, द्वापरे तच्च मासेन। त्रेता में मात्र 1 वर्ष की साधना जो फल मिलता है,
द्वापर में मात्र 1 महीना के वो सत्कर्म करने से फल मिल जाता है। सतयुग के 10 वर्ष की साधना आप त्रेता में 1 वर्ष में कमा सकते हैं, और त्रेता में 1 वर्ष करने से जो फल मिलता है, द्वापर में 1 महीने के कर्म करने से फल मिल जाता है। लेकिन कलयुग को तो महाराज आप बोले ही नहीं, आप केवल सतयुग त्रेता द्वापर तक गा कर रह गए। कैसे गा दें? विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कैसे इसका गुणगान गाए। द्वापरे तच्चमासेन, द्वापरे तच्चमासेन तद्दिनेन कलो युगे। सतयुग के 10 वर्षों की साधना करने से जो त्रेता में 1 वर्ष में फल मिलता, वही द्वापर में 1 महीना करने पर मिल जाता है। पर तद्दिनेन कलो युगे, कलयुग में मात्र 1 दिन की साधना करने से वो फल मिल जाता है। देखा कलयुग का वैशिष्ट। और उस कलयुग में बैठकर उसकी बुराई करते हैं, अरे घोर कलिकाल है, बड़े दुष्ट लोग पैदा हो गए हैं, पापी पैदा हो गए। ये हमारी मानसिकता हो सकती है। कमियों को मत देखो, उसको सुधारना है तो भजन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो। कलयुग में बड़े बड़े गुण हैं, बड़ा वैशिष्ट है। तद्दिनेन कलो युगे, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भव था, गावत नर पावई भव था। कलयुग में भगवान नाम ही श्रेष्ठ है। भगवान का आश्रय ले लो, संसार सागर से पार चले जाओगे। कलयुग में केवल भगवान नाम का आश्रय। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, यह कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिया, राम गुण गाम ही, सब भरोस दज जो भज राम ही, प्रेम समेत भाव गुण ग्राम ही, स्वभाव तर कछु संशय नाही, स्वभाव तर कछु संशय नाही, नामो प्रगट हाँ नामो प्रताप, प्रगट कल माही, नामो प्रताप प्रगट कलि माही। क्यों? मधुरं मधुरभ्योऽपि, मधुरं मधुरेभ्योऽपि, मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि, हरे नामैव केवलम्, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग का वैशिष्ट देखा सारग्राही राजा परीक्षित ने। कलयुग को मारा नहीं, जीवन दान दिया, अभय कर दिया, कह दिया बस मेरे राज्य को छोड़ दो तुम। क्यों? परीक्षित ने कहा कलयुग में लोग मंदभाग्य होंगे, आलसी होंगे, तमाशबीन होंगे, भगवत भजन में मन नहीं लगेगा। धोखे से भी कोई यदि भगवान नाम ले लेगा तो संसार सागर से पार हो जाएगा। यह वैशिष्ट है कलयुग का। देवी
यही कारण है कि प्रभु निकट होते हुए सब कुछ देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है, यो युग का दोष है। सूत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो, देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी गदगद हो गई और धन्यवाद ज्ञापित किया। सुरर से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागत, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। आप धन्य हैं, मेरा अहोभाग्य आपका समागम प्राप्त हुआ। साधुओं का दर्शन सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। हम चाह रहे थे कि अभी इस श्लोक की वृहद व्याख्या करें, पर कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः इसी समय आप सब लोग भक्ति रसधारा में अवगाहन करके जीवन को धन बनाएंगे। गोविंद जय जय।